ध्यान से समझना इस बात को। श्रोताओं की अग्रणी भूमिका में रहने वाले श्री हनुमान जी महाराज सबसे बड़े वक्ता हैं, और वक्ता को बड़े सावधान होकर कथा कहना पड़ता है। वक्ता की बड़ी व्यवस्था है महाराज। मनुष्यों को मूर्ख बनाया जा सकता है, पर श्री हनुमान जी महाराज को कौन मूर्ख बना सकता है बताओ? और जो हनुमान जी के सामने झूठ बोलेगा, पर तो हनुमान जी महाराज उसको दंड करेंगे ना, शासन करेंगे ना। तो कथा हनुमान जी के समक्ष हो रही है। श्री हनुमान जी महाराज कथा के सबसे बड़े वक्ता हैं, उनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं है। और साची बात आपसे कहूं प्यारे, आप अगर सच्चे मन से भगवान की कथा सुनते हो तो आपके जीवन में फिर कोई दुख कोई शोक रह भी नहीं सकता है। कथा भगवान को आपके हृदय में स्थापित करती है। मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था, कथा वही है जो भगवान को आपके हृदय में स्थापित कर देती है महाराज। और यह प्रमाणित है, आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख होगा, किसी प्रकार का कष्ट होगा, किसी भी प्रकार का शोक होगा, वो सब कथा के प्रभाव से दूर हो जाएगा। कथा में आकर पहले बैठो तो सही। आपने कथा के उस महत्व को समझा ही नहीं है। और कदाचित कण लोभे न सार ततो गतः, धन के लोभ से लोगों ने कथाओं का सार तत्व भी खो दिया है महाराज। नारद जी ने भक्ति देवी को समझाते हुए कहा, देवी ये भगवती वार्ता जो है ना, धन के लोभ में इसके सार को खत्म कर दिया गया, इसके महत्व को कम कर दिया गया। मुझे हृदय से क्षमा करना, आप सभी प्रबुद्ध श्रोता हो महाराज। आज प्रातःकालीन सत्र में मेरे पास एक विशिष्ट व्यक्ति आए थे मुझसे मिलने के लिए। मैं उनसे परिचित नहीं था। कल रात्रि में अचानक से उनका फोन आया, महाराज श्री मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा स्वागत है आपका, आप कौन हो, अपना परिचय बताओ। थोड़ा घुमा फिरा के उन्होंने अपना परिचय बताया, फिर भी मैं जान नहीं पाया। आज सुबह में आए, मुझसे मिले, तब भी मैं उनको पहचान नहीं पाया। बोले महाराज जी मैं आपके फेसबुक से जुड़ा हुआ हूं और आपके यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूं। हमने कहा आपका स्वागत है, आपका सबसे बड़ा परिचय यही है, भगवत भक्त हैं, आपका स्वागत है। बहुत देर तक, लगभग 1-1.5 घंटे मेरे पास रहे। मुंबई में बड़ा अच्छा उनका कारोबार है। मुझे आज पता चला बहुत बड़े आदमी हैं, और बहुत सरल रूप में मेरे पास आए थे। अंत में जब उन्होंने अपनी बात को बताई कि मेरे ये फर्म है और यहां यहां मेरा कार्य चलता है, तो मैं दंग रह गया। करोड़ों अरबों में रहने वाला व्यक्ति, 3-4 फर्म को संचालित करने वाला व्यक्ति इतना सरल होकर मेरे पास क्यों आया, जो मुझसे कभी पहले मिला भी नहीं था, जिसको मैं कभी जानता भी नहीं हूं, और इतनी सरलता से मुझसे मिलने के लिए। बोले महाराज श्री मैं भी गोरखपुर से हूं। हमने कहा ये तो और बड़ी बात है, मैं देवरिया, आप गोरखपुर से। तमाम तरह की चर्चाएं हुई। उन्होंने मेरे कथा के विषय में पूछा। मैंने कहा क्षमा करिए, अगर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज योर पेमेंट, तो मैं कहता हूं ओनली पे योर अटेंशन, दैट्स ऑल। क्या ले सकता हूं मैं आपसे? आप अपना केवल ध्यान दे दो मुझे बस, और क्या दे सकते हो महाराज? साची बात कहूं, धनार्जन करने के लिए मैं आपके पास नहीं आया हूं। जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वो मुझे जानते हैं। ये ठाकुर जी की परंपरा और भागवत जी की परंपरा मुझे विरासत से प्राप्त है। मैं अपनी कुल में 10वीं पीढ़ी में हूं।
जो ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं और भागवत जी की सेवा कर रहा हूं महाराज। परंपरा सीखने नहीं जाना है, परंपरा तो मेरे खून में है महाराज। आपकी इस कथा से पहले मैं किसी अच्छे संस्था में एक अच्छे पद को सुशोभित कर रहा था संजय भैया। अगर धनार्जन ही करना होता ना तो मेरे माता पिता ने मुझे बहुत उच्च शिक्षा दिया है महाराज। A lot of way for earning the money। मैं धन कहीं से अर्जित कर सकता था, पर ये मेरा व्यवसाय नहीं महाराज, ये मेरी गुरु आज्ञा है और मुझे परंपरा से प्राप्त हुई है। आप मुझे केवल अपना ध्यान दो, अपने श्रवण इंद्रियों को एकाग्र करो, तो मैं तो इस परंपरा को केवल जीवित रखना चाहता हूं महाराज। ठाकुर जी की सेवा करना मेरा परंपरा है। मैं तब नौकरी कर रहा था, आज मैं प्रभु की चाकरी कर रहा हूं। केवल शब्द का अंतर है प्यारे। तब किसी व्यक्ति के अधीन रहना था, आज ठाकुर जी के अधीन रहना है। मैंने कहा ओनली पे योर अटेंशन। इस पूरी कथा पांडाल में मेरी जगह कितनी है बताओ अनिल भैया? ये 4x6 का जो आसन लगाया इतना ही तो मेरा है, बाकी तो सब आपका है प्यारे, मेरा कुछ नहीं यहां पे है। कथा में कोई खर्च नहीं होता, मैं साची बात बताऊं आपको। कथा का कोई मूल्य नहीं है, और दुनिया का कौन व्यक्ति होगा जो कथा का मूल्य मांग सकता है और कथा का मूल्य चुका सकता है महाराज? अगर हमारे तुलसी बाबा ने ना और हमारे व्यास जी ने ना अगर इसकी प्राइवेसी अपने पास रखी होती तो आज पूरी दुनिया बिक जाती महाराज। फिर भी ये आपको सुलभ नहीं हो पाती। आजकल लोग एक पुस्तक लिखते हैं तो उस पर अपना साधिकार रखते हैं, मेरे अलावा कोई इसको रीराइट नहीं कर सकता। पर जरा कल्पना करना, तुलसी बाबा ने कितना बड़ा उपकार किया है, हमारे मनुष्यों ने कितना बड़ा उपकार किया है हम सबके ऊपर। पूरी दुनिया बिक जाए ना तो श्री व्यास जी महाराज, श्री तुलसीदास जी की इस उपकार को हम चुका नहीं सकते महाराज। आजकल तो कॉपीराइट लग जाता है। कथा कोई मूल्यवान नहीं है महाराज। हाँ, मेरा एक विशेष भाव जरूर रहता है। कथा पांडाल और कथा का यह स्थान विशिष्ट है। भागवत में लिखा है तद गृहम तीर्थ रूपम। जिस स्थान पर, जिस घर में भागवत जी की कथा होती है, वो स्थान, वो घर फिर स्थान और घर नहीं रहता महाराज, तीर्थ रूपम, तीर्थ हो जाता है। और कौन सा तीर्थ होता है महाराज? तीर्थ एक है जहां मेरे प्रभु का नित्य निवास है, वो है वृंदावन। और मेरा ऐसा भाव है कि 7 दिन तक यह दिव्य स्थान केवल वृंदावन ही है महाराज।